बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सवाल ये होता है कि उनको अगर एक बार किडनी स्टोन हो गया तो उनको देखा गया कि कई बार किडनी स्टोन हो जाते हैं। एक ही मरीज का कंप्लेन ये होता है कि 2 साल पहले भी ऑपरेशन कराए थे, फिर दोबारा बन गया। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने दवाई कई बार खा चुके हैं और पिछले 5 साल में कई बार हमें किडनी स्टोन हो चुके हैं। तो ये वीडियो उन सारे लोग के लिए, इससे पहले कभी कोई नहीं बताया होगा कि किडनी स्टोन अगर दोबारा बन जाए या बार बार बन रहा हो तो आप ऐसा क्या करें कि आपको आइडिया लगे कि आपको किडनी स्टोन दोबारा ना बने। सही है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं हर एक टाइप के किडनी स्टोन को अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा और सारे किडनी स्टोन के बारे में हम एक एक तरीके से समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन एकदम ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किडनी का जो स्टोन होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट स्टोन जो होते हैं, जो कॉमनली इंडिया में देखने को मिलता है, वो स्टार्ट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हो सकता है। उसी में एक यूरिक एसिड स्टोन जो बहुत ही कॉमन है इंडिया में, ये भी हो सकते हैं। और इन्फेक्टिव स्टोन जो इन्फेक्शन से ज़्यादा देखने को मिलता है वो स्टैगहॉर्न या स्ट्रॉइड स्टोन बोलते हैं, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे टाइप है स्टोन को, जिसमें आप अमोनियम यूरेट स्टोन जिसको बोलते हैं। इवन कभी कभी दवाइयाँ लेने की वजह से ज़ैंथिन स्टोन, कुछ दवाई इंड्यूस होती है, ड्रग इंड्यूस होती है, वैसे भी टाइप के स्टोन हो सकते हैं। और भी कॉमनली देखने को जो मिलता है हमारे पास वो एक मैट्रिक्स स्टोन होता है जो कई बार इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो ये सारे बहुत सारे टाइप होते हैं जो स्टोन के, जिसमें सिस्टीन स्टोन भी आता है और भी बहुत सारे तरीके। तो ये सारे स्टोन को हम अलग अलग तरीके से पहचानेंगे कि अगर आपको ये वाला स्टोन अगर पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसा स्टोन बन रहा है तो उसके खिलाफ हम कोई दवाई देंगे जिसकी वजह से वो दोबारा स्टोन ना बने। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ से कि आप क्या क्या कैसे कैसे आइडिया लगाएंगे कि आपको जो स्टोन बन रहा है वो कौन से टाइप का स्टोन है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जब भी आपको हम स्टोन इवैल्यूएशन कराते हैं तो सबसे पहला हम ये चेक कर रहे होते हैं कि आपका कौन सा टाइप का स्टोन है। तो ये चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो कराना पड़ता है। अब ये कराने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये समझना कि हम किस पेशेंट में कौन सा टेस्ट कराएंगे। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों में ये टेस्ट होगा जिनका उनके पूरी बॉडी में कोई स्टोन नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपके अंदर पहले से स्टोन है तो सबसे पहले उसको निकलवाएं। तो आपको निकलवाने के 1 महीने बाद ही ये सब टेस्ट कराना, वरना रिपोर्ट जो है, रिजल्ट जो है वो निगेटिव आ जाएगा, वो जो है रिपोर्ट फॉल्स आ जाएगा, वो रिपोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होगा। तो पहला इंडिकेशन ही हो गया कि आप अपना पहला स्टोन जो है देखने के लिए, अगर पहले से प्री एग्जिस्टिंग स्टोन है तो उसको निकलवा दीजिए। अगर निकलने के 1 महीने बाद ही सारा टेस्ट होगा। ओके, 1 महीने बाद क्या क्या टेस्ट होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपका ब्लड का टेस्ट करते हैं, उसके बाद 24 घंटे का मतलब 24 आवर यूरिन का इवैल्यूएशन कराते हैं। उसके बाद हम स्टोन एनालिसिस करते हैं, जो स्टोन आपका निकाला गया वो उसको एनालाइज करेंगे, उसको सीटी स्कैन में या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये करके सारा टेस्ट करेंगे। ये 3 टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टेस्ट कराने से पहले मैंने आपको बता दिया, वो सारे लोग जिनको रिकरेंट स्टोन पहले बन चुका है, जिनकी फैमिली का हिस्ट्री है, जो छोटे बच्चे हैं और या जिनको पहले से कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है या गाउट नाम की बीमारी है, उनमें तो ये बिल्कुल ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि ये सारा टेस्ट कराना पड़ेगा। इन्हीं सब टेस्ट से आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन से टाइप का स्टोन है। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा इन टेस्ट को देख के कि हमको कौन से टाइप का स्टोन है, तभी आप उसका फर्दर इलाज कर पाएंगे। तो अब मान लीजिए आपने 24 घंटे का यूरिन का एनालिसिस करा, तो आपको हम लोग बोलेंगे कि आप अपने यूरिन का पूरे 24 घंटे का इकट्ठा करें। तो कैसे इकट्ठा करें? किसी भी बिस्लेरी के बोतल या कोई भी 1 लीटर के बोतल में या कई सारे बड़े बड़े बोतलों में अपना यूरिन को इकट्ठा करें। वो अब ये इकट्ठा करने से पहले ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप नॉर्मल तरीके से जो पहले से खाना खा रहे हैं, जो नॉर्मल तरीके से जैसे पानी पी रहे हैं और जो भी आप जो नॉर्मल रूटीन था उसी को आप एक्टिव करके रखे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कल टेस्ट है तो आप अपने कुछ बिहेवियर में चेंज कर लेंगे। अगर बिहेवियर में चेंज कर लेंगे तो हो सकता है रिपोर्ट आपका गलत आए और आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि ये क्यों हो रखा है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम 24 घंटे का यूरिन जो इकट्ठा करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस यूरिन में चेक करते हैं कि कैल्शियम कितना है। उसी 24 आवर यूरिन में यूरिक एसिड कितना है उसको चेक करेंगे। उसी 24 आवर यूरिन में ऑक्सलेट कितना है उसको चेक करेंगे। उसी 24 आवर यूरिन में आपका अमोनियम कितना है, कैल्शियम कितना है, ये सारा चीज़ हम चेक कर रहे होते हैं। तो हम 24 घंटे में आपको ये सारा चीज़ हम बताएंगे, जिसको मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। साथ ही साथ अगर जो ब्लड का जो टेस्ट करते हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम,
उसका सोडियम, उसका ब्लड गैस एनालिसिस, जो यूरिन का जो हम एसिडिटी चेक कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ चेक करते हैं। पैराथायराइड हार्मोन भी चेक कर रहे होते हैं। ये सारा चेक करने के बाद हम आपका स्टोन एनालिसिस जो माइक्रोस्कोप में चल के देखते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो चेक करके देखते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है स्टोन एनालिसिस से कि आपका जो स्टोन का जो टाइप है वो ऑक्सलेट स्टोन है, सिस्टीन स्टोन है, या यूरिक एसिड स्टोन है, या फॉस्फेट स्टोन है, या स्टेरॉइड स्टोन है। उसी स्टोन एनालिसिस को हम जो है इसके थ्रू पता कर लेते हैं कि कौन सा टाइप के स्टोन है, उसको और कंफर्म कर लेते हैं कि आपका 24 आवर के अंदर जो यूरिन में जो टेस्ट आया है वो क्या आया है। तो ये सारे टेस्ट को हमें पता चल जाता है कि हमारा किस टाइप का स्टोन है। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, अब जो आपको रिकरेंट स्टोन बन गया, तो एक बात आपको मैं ये बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे मटेरियल होता है जो स्टोन को बनने से बचाता भी है। ऊपर वाले ने स्टोन से बनने को बचाने के लिए एक इनहिबिटर भी दिया हुआ है। उनमें क्या क्या होता है, वो होता है सिट्रेट होता है, वैसे ही आपको करके आपको मैग्नीशियम भी होता है। वैसे ही खुद के जो यूरिन की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो ऑस्मोलैरिटीज में कुछ चेंजेज आएंगे तो स्टोन बनने लगेंगे। उसमें आपको आपने इनएडिक्वेट तरीके से अगर पानी पिएंगे तो स्टोन बनने लगेंगे। तो ये सारे हमारी बॉडी के इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होता है जो स्टोन बनने से बचाता है। अगर मान लीजिए आपको इसी सब चीज़ में आपका जो इनहिबिटर है वही कम हो जाए तो स्टोन ज़्यादा बनने लगेगा। इसीलिए हम यूरिन में एक और टेस्ट करके देखते हैं कि आपके यूरिन में सिट्रेट कितना है। अगर सिट्रेट कम है, इसका मतलब हाइपोसिट्रेट्यूरिया है, तो आपको स्टोन बनने का ज़्यादा चांस है। अगर आपका यूरिन में मैग्नीशियम कम है तो इसका मतलब कि जो बचाने वाला जो था वो कम हो गया, तो स्टोन बनने का ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग मैग्नीशियम भी चेक करते हैं, कैल्शियम, वो उसमें आपका क्या बोलते हैं यूरिन में। ठीक वैसे ही कुछ स्टोन प्रमोटर होते हैं जो स्टोन को बढ़ावा देते हैं, जो बनाने को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। उनमें क्या क्या होता है कि अगर आपको यूरिन में कैल्शियम अगर ज़्यादा आने लगे, जिसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया, तो आपको स्टोन ज़्यादा बनने लगेगा। इसी चीज़ को हम 24 आवर यूरिन में हम लोग कैल्शियम को चेक करते हैं। इसी चीज़ को मैं आपको बता दूं, ऑक्सलेट नाम का जो मटेरियल होता है, जो सीक्रेट होता है यूरिन में, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो आपको ऑक्सलेट स्टोन बनने लगेगा। इसी सब चीज़ को 24 आवर यूरिन में ऑक्सलेट को भी चेक कर रहे होते हैं कि कितना बढ़ा है। वो हम नॉर्मल वैल्यू, एक रेंज डिफाइंड है, अगर उस रेंज से ज़्यादा है, जो भी आप एक पैरामीटर दिया रहता है हर एक टेस्ट के आगे, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको हाइपर ऑक्सैल्यूरिया हो गया। इन्हीं सब चीज़ को हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि ये सब चीज़ क्या करता है कि स्टोन को और बढ़ावा देता है। ठीक वैसे ही आपका यूरिक एसिड अगर यूरिन में ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है आपका यूरिक एसिड ज़्यादा स्टोन बन सकता है। ठीक वैसे आपको अमोनियम ज़्यादा आने लगे यूरिन में तो आप मान के चलिए कि आपको हो सकता है आपके अंदर जो स्टोन बन रहा हो अमोनियम यूरेट का बन रहा है। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर आपने पानी कम पी रहे हैं तो पानी कम पीने से बहुत सारे स्टोन को और प्रमोशन मिलता है, जैसे कि ऑक्सलेट स्टोन हो गया, यूरिक एसिड स्टोन हो गया, सिस्टीन स्टोन हो गया, और भी बहुत सारे स्टोन होते हैं जो पानी कम पीने से बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही अगर यूरिन भी आपका, अगर यूरिन जो है एसिडिक होने लगे, अगर यूरिन एसिडिक होने लगे तो देखा गया कि जो यूरिन के अंदर जो एसिडिटी क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन को, मतलब स्टोन के फॉर्मेशन को और बढ़ावा कर देता है और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्टोन और ज़्यादा बनने लगते हैं। इसको भी हम पीएच देख लेते हैं, यूरिन के अंदर पीएच की कितना ज़्यादा कम है। अगर पीएच ज़्यादा है तो इसका मतलब एसिडिक नहीं है, अगर पीएच कम है तो वो एसिडिक है। तो अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो देखा गया कि कई सारे स्टोन जो है बनने लगते हैं। उनमें क्या क्या स्टोन होता है तो मैं आपको बता दूँ, यूरिक एसिड स्टोन, ऑक्सलेट स्टोन, ये दो टाइप के ऐसे स्टोन होते हैं। इवन जो है सिस्टीन स्टोन, ये आपको देखेंगे कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है यूरिन का, उसमें बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। ठीक वैसे ही आपको देखेंगे एल्कलाइन जो नेचर होता है, अगर मान लीजिए एसिडिक ना होके तो दूसरा स्टोन दूसरे टाइप का बनने लगता है, उसको बोलते हैं हम स्टेरॉइड स्टोन, जिसको बोलते हैं स्टैग हॉर्न स्टोन। ये इन्फेक्टिव स्टोन होता है। तो ये बहुत सारा चीज़, मैं फिर से आपको ऊपर आता हूँ कि जो हमने बायोकेमिकल इवेल्युएशन कराया था, उसमें ब्लड टेस्ट करके देखा था, उसमें यूरिन टेस्ट करके देखा था, फिर स्टोन एनालिसिस करके देखा। स्टोन एनालिसिस से हमें पता चल गया कि टाइप ऑफ स्टोन क्या है। फिर हमने 24 आवर यूरिन का जो टेस्ट करके देखा कि उसमें क्या क्या कैल्शियम बढ़ा है, कि ऑक्सलेट बढ़ा है, या उसका जो है यूरिन में पीएच कितना है, ये सारा। और यूरिन का हमने जो 24 आवर एडिक्वेटली हमने लिया है कि नहीं, याद रखिए अगर यूरिन के अमाउंट 2.5 लीटर से अगर कम है तो इसका मतलब ही हुआ कि आपने अच्छे से पानी नहीं पिया। तो इसका मतलब आप अच्छा से पानी पियेंगे तो कई सारा चीज़ इंप्रूव कर जाएगा। ओके, तो हमने यूरिन के अमाउंट चेक किया, यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो सब चेक किया। ये दो टेस्ट से बहुत सारा चीज़ हमें पता चल जाता है कि
कि कौन सा टाइप के स्टोन है। अगर वो टाइप पता चल जाए तो हम उसी टाइप को निकालते हैं, उसके हिसाब से दवाई स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिकरेंट स्टोन बनना बिल्कुल सही हो जाता है। फिर हमने बताया कि ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम पैराथायराइड लेवल देख लेते हैं, क्योंकि पैराथायराइड क्या करता है, आपको कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। पैराथायराइड आपको विटामिन डी में कुछ गड़बड़ी करता है, जिसकी वजह से देखा गया है कि आपका पूरा जो है सिस्टम जो है कैल्शियम का जो पूरा जो स्टोन बनता है वो बनने और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ओके, अब मैं आपको एक और बात बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार देखा गया कि आपको जो पानी की जो कमी होने लगती है बॉडी में, कई सारे लोग एडिक्वेट अमाउंट में पानी तो पीते हैं, फिर भी उनके अंदर स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्ट इनटेक जो सोडियम होता है बहुत ज़्यादा लेने की वजह से उनके अंदर जो पानी की जो क्षमता वो कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से स्टोन ज़्यादा बनने लगता है। तो हम इसीलिए सोडियम भी अपने ब्लड टेस्ट में करा के चेक करते हैं कि आपका कितना है। तो ये सारा टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी को ये नहीं पता होगा कि सारा टेस्ट करा के उसको इंडिविजुअली इंटरप्रेट करना होता है, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपने जो स्टोन बनाया है, जो आपका स्टोन का एनालिसिस है, जो रिपोर्ट है वो सही है कि नहीं। क्योंकि जब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब तक इस चीज़ को आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, जब तक कोई भी डॉक्टर या कहीं कभी कि हमारा जो स्टोन बन क्यों रहा है, तब तक आप इलाज कर ही नहीं पाएंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक पार्ट को अलग अलग तरीके से बहुत ही ध्यान से सुनना है कि अगर आपको मान लीजिए ऑक्सलेट स्टोन निकल के आ गया स्टोन एनालिसिस में कि आपका जो क्रिस्टल मिल रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सलेट स्टोन है। क्योंकि देखा गया कि ऑक्सलेट स्टोन जो क्रिस्टल होते हैं उनका शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग अपने टर्म्स में देखते हैं आवर ग्लास शेप होता है, किसी का इन्वेलप शेप होता है। तो वो एक तो शेप देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि ये ऑक्सलेट स्टोन है। उसी को कंफर्म करते हैं हम 24 आवर यूरिन एनालिसिस पे कि जो हमारा ऑक्सलेट की जो वैल्यू है जो यूरिन में वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि हर एक लड़के और लड़कियों के लिए डिफाइंड वैल्यू है कि इतना से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब आपका ऑक्सलेट ज़्यादा बढ़ गया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमने एक सारा टेस्ट करके ऑक्सलेट स्टोन पता कर लिया, जो कॉमनली इंडियन सेटअप में देखने को मिलता है कि आपको ऑक्सलेट स्टोन आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, ऐसे में कई सारे स्टोन का टाइप बताऊंगा कि यूरिक एसिड आ गया, अगर उसके बाद सिस्टीन स्टोन का आ गया, उसके बाद अमोनियम यूरेट स्टोन आ गया, कई सारे डिफरेंट स्टोन आने के बाद आप क्या क्या इलाज करेंगे, क्या क्या कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ऑक्सलेट स्टोन से। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सलेट स्टोन यहाँ पे क्या करता है। सबसे पहले हमने जैसे मैंने आपको बताया कि सारा चीज कंफर्म कर लिया कि हमने ऑक्सलेट स्टोन हो गया। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऑक्सलेट स्टोन किस किस पेशेंट में बनता है। सबसे पहले उन पेशेंटों में ऑक्सलेट स्टोन ज्यादा होगा जो ऑक्सलेट का जो कंटेंट ज्यादा ले रहे हैं। जैसे हमने टेस्ट किया कि हाइपर ऑक्सैल्यूरिया आ गया आपके यूरिन में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो सारे डाइट आप नहीं खाएंगे जिसमें ऑक्सलेट रिच डाइट हो। ये नहीं कि कोई भी रीनल स्टोन हो और ऑक्सलेट रिच डाइट नहीं खाना है। कई सारे मिथ देखने को मिलता है, कई लोग को लगता है कि टमाटर नहीं खाना है, सीड नहीं खाना है, कैश्यू नहीं लेना है। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। ये समाज में बहुत सारा सोसाइटी में मिथ फैला हुआ है, उनको लगता है कि हर एक स्टोन में नहीं खाना। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टाइप में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। अगर ऑक्सलेट रिच स्टोन अगर आ गया आपका, अगर ऑक्सलेट आ गया तो सबसे पहले ऑक्सलेट रिच डाइट को अवॉइड करेंगे। उसमें क्या क्या आता है तो आपको मैं बता दूं, स्पेनिक हो गया आपका, फिर उसके बाद सारे कैश्यू मटेरियल होंगे जैसे बादाम हो गया, नट्स हो गए, इवन जो है कॉफी हो गया, चाय हो गया। ये आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या क्या ऑक्सलेट रिच डाइट नहीं लेंगे। सबसे पहले ये बंद करेंगे। देखा गया कि ऑक्सलेट स्टोन वाले जो पेशेंट में यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, उसी को सही करने के आप एल्कलाइजर यूज करेंगे तो आपका जो है ये बार बार नहीं बनेगा। एल्कलाइजर के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत सारे मार्केट में सिरप सिट्रेट करके अवेलेबल है, जिसको आप लेते ही आपका यूरिन जो है एसिडिक नहीं होगा, तो आपको जो ऑक्सलेट स्टोन जो बन रहा था वो नहीं बनेगा। और क्या करेंगे, देखा गया कि जिसमें हाइपर कैल्सीयूरिया होता है उनमें और ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आपके कैल्शियम जो है यूरिन में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक और मिथ है कि हम आपको जानबूझ कर कैल्शियम का टैबलेट स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे कि देखा गया कि कैल्शियम टैबलेट उल्टा जो है कम करता है हमारे सिस्टम के अंदर, यूरिन के अंदर कैल्शियम को। क्योंकि वो क्या करेगा कि कैल्शियम जो होता है ऑक्सलेट से जाके कंबाइन कर जाएगा और इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्सलेट को बचा ले जाएगा उसमें यूरिन में जाते हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई लोग को पता ही नहीं है कि कैल्शियम डाइट लेने से उल्टा जो है स्टोन बनना जो है कम होता है, ये नहीं कि प्रमोट होता है। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। फिर वो दूसरा जो कॉज होता है, देखा गया कि आपका जो है जो सिट्रेट कम होता है तो जो हमारा जो स्टोन होता है वो बनने लगता है। तो हम जो है सिट्रेट को कम बढ़ाने के लिए हम सिट्रेट नाम का जो सिरप आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वो पोटेशियम सिट्रेट आता है और भी बहुत सारे सिट्रेट के कंपोजिशन के साथ, एल्कलाइजर कंपोजिशन के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं।
ओके, इस तरीके से हम जब देख लेते हैं कि ऑक्जेलेट स्टोन बन रहा है तो हम इन सब को कई सारे पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। कुछ पार्ट होता है प्राइमरी हाइपर ऑक्जेलेरिया जो सिर्फ ऑक्जेलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कभी कभी जो होता है कि हमारा एंटेरिक हाइपर ऑक्जेलेरिया होता है, उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पहले ऑपरेशन हो रखा है या कभी कभी स्टोमा बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखने को मिल सकते हैं कि आपका जो है पूरा बाउल के ही सिस्टम में गड़बड़ी है, तो उसमें हम लोग ऑक्जेलेट को रिड्यूस करने के लिए अलग से सेपरेट जो है ड्रग चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे ड्रग आते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग आता है जो ऑक्जेलेट को कम करने के लिए, वो पायरिडॉक्सिन नाम का टैबलेट होता है, जो आप किसी डॉक्टर के हेल्प से हम बिल्कुल ले सकते हैं और सही हो सकता है। और ये ऑक्जेलेट नाम का जो स्टोन है, जो आप देखा गया कि आप पानी कम पिएंगे तो इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ता है। तो हम जो 24 आवर के जो यूरिन एनालिसिस करते हैं उसमें चेक करते हैं आपने पानी जो है यूरिन कितना निकला। अगर 2.5 लीटर से कम आपका यूरिन आए, इसका मतलब ही ये इनडायरेक्ट एविडेंस है कि आपने पानी कम पिया है, तो उसको और बढ़ाने के लिए बोलते हैं। और कभी कभी जो पानी बढ़ाने के बाद भी कम हो जाता है तो हम सॉल्ट को रिड्यूस करने के लिए बोलते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दिया कि ऑक्जेलेट स्टोन अगर निकल कर आ गया तो क्या क्या करेंगे, तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे, साल्ट को ज़्यादा अच्छे से लेंगे, कम करेंगे, साल्ट को कम करना है। उसके बाद जो है ऑक्जेलेट जो आपको पूरे बॉडी के अंदर निकल के आ रहा था, जो यूरिन के अंदर निकल के आ रहा था, वो रिच डाइट को कम करेंगे जितना कम कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऑक्जेलेट रिच डाइट आपको नेट पर अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या करेंगे कि आप टैबलेट शैलकाल हम जो यूज़ करते हैं जो कैल्शियम के लिए, वो हम स्टार्ट करेंगे। इवन अगर इससे सही नहीं हुआ हाइपर कैल्शियूरिया फिर भी अगर परसिस्ट कर रहा है तो थायजाइड नाम के ग्रुप का मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपका जो है ऑक्जेलेट का लेवल जो है इससे और भी कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कम करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एसिडिटी को कम करने के लिए हम एल्कलाइजर यूज करते हैं और सिट्रेट यूज कर लेते हैं, ताकि आपका सिट्रेट बढ़ावा जो देने से आपके स्टोन कम बने। ये सारी चीज जो है आपको मैंने बता दिया कि कैसे जो है आप एक पूरा जो है स्टोन जो रिच डाइट जो आपको ये ऑक्जेलेट जो बन रहते हैं वो कैसे कम करेंगे। ये पूरा जो कॉन्साइज है बहुत ही शॉर्ट में ऑक्जेलेट स्टोन को बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, यूरिक एसिड स्टोन। स्टोन अगर बन रहा है तो आप क्या करेंगे। अगर यूरिक एसिड पहले कैसे पता चलेगा कि हमने स्टोन एनालिसिस करा है, उसमें देखा गया निडल शेप का अगर क्रिस्टल है तो ज़्यादा चांस है यूरिक एसिड स्टोन है। उसी चीज़ को और कंफर्म के लिए हमने 24 आवर यूरिन एनालिसिस करा है। तो जब यूरिन एनालिसिस कराया तो देखा कि यूरिक एसिड आपका यूरिन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपको जो है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन हो गया। अब जब यूरिक एसिड स्टोन बन गया है तो अब ऐसे में क्या करेंगे, सब कुछ कंफर्म करेंगे। फिर वही सारे प्रिंसिपल यहाँ पे भी आएगा। आप पानी जो है कम पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है, और इसमें भी देखा गया है कि जिसकी यूरिन एसिड होता है देखा गया कि उसमें क्रिस्टल जो है ज़्यादा बनने का चांस है। अब इसमें थोड़ा ट्रिक ये है कि किस पेशेंट में यूरिक एसिड जो है एसिड ज़्यादा हो जाता है, यूरिन किस में ज़्यादा एसिड होता है। तो मैं आपको बता दूं वो सारे लोग जो एनिमल डाइट लेते होंगे, जैसे कि कोई मीट ले रहा है, कोई मसाले वाला आइटम ले रहा है, कोई चिकन खा रहा है, तो ऐसे में हाई प्रोटीन डाइट वाले में देखा गया कि जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो लैक्टिक एसिड जो भी बन रहा है उसकी वजह से यूरिन में एसिडिटी बनने लगती है, जिसकी वजह से आपको जो यूरिक एसिड और ज़्यादा बन रहा है। तो ये सारे चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा जो देखा गया कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से या आपको डायबिटीज़ की वजह से या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे आप बहुत ही ओबीज हैं उसकी वजह से भी देखा गया है कि एसिडिटी ज़्यादा बनने लगता है यूरिन का, और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो आप सोचेंगे कि हम जो है एक एसिडिटी की दवा ले लेते हैं, एल्कलाइजर ले लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पहले आप अंडरलाइंग कॉज को सही करेंगे। अगर शुगर है तो उसकी प्रॉपर दवाइयाँ खाएँ। मेटाबॉलिक अगर सिंड्रोम है, जैसे बहुत ओबीज है, तो आप हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर ये सब के बाद भी अगर सिरप उसके बाद ऐड करते हैं एल्कलाइजर, तब जाके एग्जैक्टली आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद देखेंगे कि अगर यूरिकोसिउरिया अगर हो रहा है आपको यूरिन में, तब उसके लिए एक अलग से मेडिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बहुत सारे मेडिकेशन में एलोपेरिनॉल बहुत आता है, जो हमने देखा होगा कि फीबिक्सोस्टेट बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देना जब तक आप प्रॉपर इवैल्यूएशन ना कराएं। अगर ये सब प्रॉपर इवैल्यूएशन कराने के बाद अगर दवाई देंगे तो बहुत ही यूजफुल रहता है, ऐसे नहीं होगा। ये हो गया आपका यूरिक एसिड के स्टोन के बारे में। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ सिस्टीन स्टोन आपको कैसे पहचानना हो, कैसे बताएंगे, ठीक है। अब सिस्टीन स्टोन वाले में क्या करना होता है कि सबसे पहले सिस्टेन्यूरिया होगा, आपका सिस्टीन का लेवल बढ़ा होगा यूरिन में। वैसे ही आपको जो स्टोन एनालिसिस में भी आपको सिस्टीन का क्रिस्टल जो है हेक्सागोनल फॉर्म में दिख जाएंगे, तो इसका मतलब सिस्टीन का स्टोन है। अब ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि जो सॉल्युबलाइजेशन जो सिस्टीन जो होता है यूरिन में, तभी जो है बहुत अच्छा क्रिस्टल बनते हैं जब उसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से उसका पीएच जो है बहुत ही ज़्यादा हायर साइड में रख दे। तो
तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब देखा गया कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ये सिस्टीन स्टोन बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो इसको सही करने के लिए आपको पीएच को बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ता है, इवन पीएच को 7 रखना पड़ता है। यूरिन के लेवल पे 7 पीएच बहुत हाई माना जाता है। और आपको नॉर्मल तरीके से ज़्यादा इसमें आपको एडिक्वेट आपको पानी पीना पड़ेगा। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 2.5 to 3 लीटर पानी पिए, लेकिन सिस्टीन स्टोन वाले पेशेंट में स्पेशली बोला जाता है कि आप जो है कम से कम 3.5 to 4 लीटर तक पानी पिए, तब जाके सिस्टीन स्टोन बनना बंद होगा, वरना नहीं बंद होगा। इसमें भी बहुत सारे मेडिकेशन आते हैं, जो सेपरेट मेडिकेशन आता है जो हम यूज़ करते हैं सिस्टीन के लिए। उसमें बहुत सारे पेनिसिलामाइन आ सकता है, उसमें टायोट्रोपिनिन जो होता है वो भी हम दे सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और मेडिकेशन है जो सिस्टीन स्टोन में ही देते हैं। इसको हम पूरा वर्कअप भी कराते हैं कि कोई जेनेटिक कॉज तो नहीं है सिस्टीन स्टोन का। फिर हम जेनेटिक कॉज को देखते हुए फिर हम प्रोसीड भी करते हैं इसका, फिर फर्दर जो है ट्रीटमेंट देते हैं। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टोन है, स्टैगहॉर्न कैलकुलस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टोन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इवन फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो स्टैगहॉर्न स्टोन होता है। ये एक हिरन की शक्ल का स्टैगहॉर्न बन जाता है। इसमें पूरे एनाटॉमी में क्या होता है कि पूरा किडनी के अंदर जो है शेप ले लेता है, हर एक कैलिक्स में चला जाता है, जिसमें कई सारे 12 सिंगा बन जाता है, जिसको हम स्टैगहॉर्न स्टोन बनते हैं। इसी स्टोन को हम इन्फेक्टिव स्टोन भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली उन्हीं में देखने को मिलता है जिनमें इन्फेक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब अगर बार बार किसी को यूटीआई हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनमें जो है ये सबसे ज़्यादा बनने का चांस है स्टैगहॉर्न स्टोन। अब मैं एक और बात बता दूं, इसी का जो तीसरा नाम होता है ट्रिपल स्टोन। इसी को हम बोलते हैं स्टेरॉइड स्टोन। ट्रिपल स्टोन इसलिए बोलते हैं कि 3 कंपोजिशन होता है इसमें, कैल्शियम के, फॉस्फेट के, मैग्नीशियम के और अमोनियम यूरेट के। तो कैल्शियम तो कॉमन हो जाता है, इसमें 3 सारे जो सॉल्ट मिलकर आपस में मिलाते हैं इनको। ठीक वैसे आपको हमने सबसे पहले फर्दर क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन में सब कुछ आइडिया लगा लेते हैं, उसको फिर सीटी स्कैन पे स्टैगहॉर्न का शेप देख लेते हैं। उसके बाद हम माइक्रो एनालिसिस करके देखते हैं जो स्टोन एनालिसिस में कि क्या शेप है। इसमें कॉफिन लिड शेप हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हमने चेक करके देख लिया कि आपका यूरिन एनालिसिस में कि यूरिन का पीएच ज़्यादा होगा। यहाँ डिफरेंट यही है दूसरे चीज़ से कि इसमें जो देखा गया है कि एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं, इसमें जो देखा गया है कि आपका पीएच ज़्यादा है। इसका मतलब एल्कलाइन इन्वायरमेंट वाले जो होता है, जो यूरिन होता है, उन्हीं में ये स्टोन बनेगा। इसीलिए कई सारे लोग ऐसे ही आपको एल्कलाइजर दे देते हैं। कई बार हम देखने को मिलता है कि सिर्फ पोटेशियम सिट्रेट हमने दे दिया और पेशेंट को सही होता ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं अंडरलाइंग कॉज, और उल्टा सीधा ऐसी दवाई चल रहा होता है, मरीज को सही होता नहीं है। और प्रॉपर अगर पता चल जाए कि क्या सही होने वाला टेक्निक है तो मरीज तुरंत सही हो जाएगा। तो इसमें आपको सीरम सिट्रेट जो है नहीं देना है, इसमें हम अमोनियम का साल्ट देते हैं ताकि जो है यूरिन जो है वो एल्कलाइन जो बना हुआ उसको खत्म करके एसिडिक करे। तो हमारा जो स्टैगहॉर्न कैलकुलस का जो पार्ट होता है, आपको यूटीआई को सही करना होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट जो है आपका जो यूरिन का जो बना हुआ है वो हम सिट्रेट जो ना देके कुछ और हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्लोराइड देके स्टार्ट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, जिससे वो एसिडिक हो जाए। ओके, अब जो चेक करते हैं कि इसमें जो कुछ मैकेनिज्म अलग होता है। जो देखा गया स्टैगहॉर्न जो कैलकुलस है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सर्जरी का होता है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपका पूरा जो सेगमेंट है, जो स्टोन है, वो निकल जाए। अगर थोड़ा सा भी सेगमेंट अगर बच गया स्टैगहॉर्न कैलकुलस का, तो वो ज़रूरी है कि 50 to 80% चांस है कि आपको स्टोन दोबारा बन जाए। तो दोबारा ना बनने के लिए स्टैगहॉर्न कैलकुलस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आप ऑपरेशन ऐसे जगह से कराएं और कोशिश करें कि पूरा स्टोन निकल जाए, थोड़ा भी रेजिडुअल नहीं बचना चाहिए। अगर जरा भी रेजिडुअल बच गया उसमें ऑपरेशन के बाद, तो आपका बिल्कुल सही नहीं हो सकता, दोबारा बनने के चांसेस ज़्यादा है। देखा गया है कि जिस किसी को भी एक बार स्टोन हो जाए उसको 50% चांस है कि 5 साल बाद दोबारा स्टोन बनेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको बचना होगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टोन है, जैसे कि अगर ड्रग इंड्यूस स्टोन है तो हम पता करते हैं आप कौन सा दवाई खा रहे हैं, तो उस दवाई को बंद कर देते हैं तो स्टोन बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एंटीवायरल मेडिकेशन हमारे मार्केट में अवेलेबल है जिसकी वजह से स्टोन हो जाते हैं। अब मैं एक और बात बता दूं, इन सब चीज़ों के अलावा एक और भी बहुत सारा चीज़ है कि किडनी के अंदर खुद के जो है अपने जेनेटिक डिजीज़ की वजह से, जैसे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होने की वजह से, वो पर्सनली हम एक एक पार्ट को चेक करते हैं। हाइपरपैराथायराइड की वजह से, कैल्शियम में मेटाबॉलिज्म में कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से, सिस्टमिक इलनेस की वजह से भी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। उन सब चीज़ों को हम सेपरेटली अलग अलग तरीके से हम इवेल्युएट कराते हैं। उनको एक एक पार्ट को देख के हम फिर से फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं, तब जाके एक रिकरेंट स्टोन बनना बंद होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि रिकरेंट स्टोन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और इसका जो इवैल्यूएशन बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है।
अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप ज़रूर बताएं। आप एक को जनरल एक आइडिया हो गया इस चीज़ से कि आपको कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये पूरा आपको मैंने बताया। ये लंबा वीडियो था, आप इतना देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे ज़रूर बताएं।